कल थे फैजान, उस मुसद्दिक को नहीं, आसला नहीं थी, उससे पहले है डिटेल्स 8 जुलाई 29 में जरूरत तो। हाँ, कल फैजान अयूब था, मुसद्दिक था, सूफी महरीन थी और तंजीला शफी थी। तंजीला शफी की प्रेजेंटेशन है शायद आज। तंजीला शफी आई है आज, है ना? रात तुझे बताइए फैजान, यस मैम। आपकी प्रेजेंटेशन है आज? नो मैम, मुसद्दिक। मुसद्दिक जो एब्सेंट थी, हाँ? यस और किसकी मैम। प्रेजेंटेशन है फिर? मैम और तंजीला। सच एब्सेंट, हाँ? यस मैम। कल इन्होंने मेरे से बड़ा ऊंचा हाँ किया, मैम हम देंगे। ओके फाइन। तो हाँ बताइए जरा, ये अब बताइए फिर क्या पढ़ोगे आज, बोलो जल्दी जल्दी। आपकी प्रेजेंटेशन थी, आप लोगों ने मिस की, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। आज तो तुम क्या आज क्लास देने आए? बताइए बिनिश, बनू जल्दी, वहां क्या कर रहे हो? अच्छा ये तुम लोगों ने भी यार मुझे तंग किया, एक दिन बोलते हो एक चीज, दूसरे दिन होती है दूसरी चीज। अच्छा बताओ, बताओ तुम इसकी समझ। मुसद्दिक इज एंटरिंग द क्लास, ओ माय गॉड। मुसद्दिक, मुसद्दिक, you are prepared with your presentation for today? मुसद्दिक, I am asking to you, बोलिए मुसद्दिक, बोलो। हम क्या? आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है? बोलो। Don't waste my time. I have to start anything. Say me clearly, have you prepared or not? He just muted his mic. This is your head. This is your way. Make him to leave the class. फिर इंसान गईगा। चलिए बताइए बेटा, आपको क्या पढ़ना है आज, बोलिए जल्दी जल्दी। You are already done with your syllabus. So let us do one thing. Let's revise the summary of this. क्या कहते हैं इसको? The fun they had. Binish, आप बताइए the fun they had. What was there in it? बताइए। बताइए बिनिश, बोलो बिनी जल्दी बेटा। बिनिश, मैं तो पान से पागल, तो पान की करो तो लिटरली आप लोग इंसान को पागल करोगे। So let us see the writing. Let us discuss the writer. ये letter आप लोगों को आदत है, आपको आती रहेगी वो चीज। वेट कीजिए, मैं थोड़ा आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ।
Okay, fine. So let us see. Letter writing. एवरी एजुकेटेड पर्सन उसको होना चाहिए पता कि लेटर लिखना, उसको पढ़ना, और लेटर बिजनेस टाइप की होती है, मतलब तो लेटर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर्म ऑफ लेटर्स को हम लोग से लेटर्स बेसिकली मैसेजेस होती हैं. तो एक आदत हो गई है, एक कस्टम यहाँ रह चुका है लेटर राइटिंग का, क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मसला हो या बाकी चीजें, तो ये इट्स रूटीन. अब देख लीजिए यहाँ पर जो किस्म है लेटर्स का, एक फ्रेंडली लेटर्स होती हैं, दूसरी होती है बिजनेस लेटर्स, जो आप फ्रेंड्स के साथ लिखते हैं दूसरों के बिजनेस लेन देन के लिए, ठीक है. बट कुछ ऐसे मैटर्स है, तो देर आर सर्टन मैटर्स फॉर्म विच अप्लाई टू ऑल. अब देख लीजिए लेटर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है. एक तो हेडिंग होती है. In all, I will just change that to the. So यहाँ पर मेन आपका स्टार्ट हो जाता है, देख लीजिए. In all kinds of letters there are 6 points of form to be attended to, namely. आपको सुनाई दे रहा मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये क्लियर दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख लीजिए इन ऑल काइंड ऑफ लेटर्स 6 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. नेमली हेडिंग कंसिस्ट्स ऑफ, की हेडिंग होती है राइटर्स एड्रेस की, जो लिख रहा है, एक तो उसका एड्रेस और डेट, ठीक है. और सैल्यूटेशन ग्रीटिंग जैसे हाय हेलो या क्या लिखेगा, डिपेंड करता है किसको लिख रहा है. कम्युनिकेशन और मैसेज के अगर बॉडी ऑफ द लेटर है, या जिसको हम दूसरी चीजों मैंने आपको कहा सब्जेक्ट, फिर है सब्सक्रिप्शन और कटियसली लास्ट में एंड में कंक्लूजन, फिर सिग्नेचर, फिर है सब्सक्रिप्शन जो एनवेलप पे आप लगाते हैं. अब देख लीजिए लेट अस डिस्कस फर्स्ट द हेडिंग. तो हेडिंग से क्या पता चलता है कि किसने लेटर लिखी और कब लिखी. इस पे फुल पोस्टल एड्रेस होता है कि गिव्स द एड्रेस टू विच द रीडर में रिप्लाई एंड व्हेन, की कब लिखी, और मतलब ये सारा एड्रेस इसलिए लिखा होता है पहले क्योंकि आप उसको वापस जवाब भी दे सकते हैं, और किस डेट पे, ताकि रेफरेंस पहले से दिखे. अब देख लीजिए द पोजीशन ऑफ हेडिंग इज द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, मींस राइट हैंड साइड से, कॉर्नर के साइड से फर्स्ट पेज. पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ लिखा है 24 पूर्वी मार्ग न्यू दिल्ली वगैरह 10 अक्टूबर, जो लेटर लिख रहा है, फिर डेट. द डेट में बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, वो आपको अपनी मर्जी है, ठीक है. द हेडिंग एंड द डेट में गो ऑल्टरनेटली गो ऑन द लेफ्ट. अब देख लीजिए या तो पहले लिख लीजिए या ऐसे 4 जून, या तो इस तरीके से लिख लीजिए. तो ब्रिटिश पर्सन दिस मीन्स, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए अंग्रेजन मज तुम पे वारियात लेखन की तुम सोता रहेगा 4 जून 2001, या तो इस तरीके से लिख लीजिए या पॉइंट्स में लिख लीजिए, या तो हैश लिख लीजिए, या तो ये दीज ऑल आर करेक्ट. ये समझ आ रही है मेरी बात? अमेरिकन कितकन लेखा जून, ये कितकन लेखा तो ब्रिटिश, आप जिस तरीके से लिखेंगे वो करेक्ट है इनमें से. ये समझ आ रहा है? समझ हुआ तरान? फैजान समझ आ रहा है? मैं आई स्वेयर Yes, मैं ma'am. खुदा की कसम लेटर लिखने के लिए दूंगी. तुम लोगों ने अब इस क्लास को मजाक बना लिया है कंटिन्यूअसली. अब देख लीजिए सैल्यूटेशन मींस ग्रीटिंग. द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग विल डिपेंड अपॉन द रिलेशन. आप ऑफिसर को लिख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं. अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आप क्या लिखेंगे, इट विल बी देयर फादर, माय डियर फादर, देयर अंकल, देयर हरी वगैरह. तो फ्रेंड्स के लिए डेयर श्री देसाई, डेयर वगैरह. टू बिजनेस पीपल मीन्स जिनके साथ आपका लेन देन होगा, डेयर सर या डेयर सर वगैरह सर्स. तो जब हम टाइप्स में जाएंगे तो वहां पर आपको ऑलरेडी क्लियर चलेगा, ठीक है. डियर प्योरली फॉर्मल है, पोलाइट एक्सप्रेशन है, ठीक है. अब देख लीजिए पोजीशन ऑफ द सैल्यूटेशन इज एट द लेफ्ट हैंड, कि जिसको आप पोजीशन, अगर आप ऑफिसर को लिखेंगे उसके नीचे उसकी सैल्यूटेशन आएगी, ठीक है. नाउ लेट अस सी द कम्युनिकेशन ऑफ बॉडी लेटर, कि आप डिपेंड करता है कि आप किसको लिख रहे हैं, उस पर आपका स्टाइल है. अगर आपको प्योरली बिजनेस है तो आप उसी में लिखेंगे. आप देख लीजिए कहते हैं डिवाइड योर लेटर अनलेस इट्स वेरी शॉर्ट इनटू पैराग्राफ्स. इसको मतलब पैराग्राफ्स में चेंज कीजिए,
डिवाइड कीजिए, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज कीजिए, ज्यादा हाई क्लास वर्ड्स मत इस्तेमाल कीजिए जो उनको भी समझ ना आए। ट्राई टू बी कंप्लीट, कि जो आप बात कहे वो कंप्लीट हो। आई विल जस्ट शेयर द रेस्ट ऑफ द पार्ट, वेट फॉर व्हाट। देख लीजिए, इसने कहा है कि ट्राई टू बी कंप्लीट, कि मतलब जो बात कहे वो कंप्लीट हो। इज अ साइन ऑफ स्लोली थिंकिंग व्हेन यू हैव टू ऐड पोस्ट, मतलब ये शिवामान बेवकूफी कम आकली के अगर आपको ऐड करना पड़े। ठीक है, जो आप लिखे पहले उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसको लॉजिकल ऑर्डर में गॉड कुछ पॉइंट पद कुछ पॉइंट पद कुछ पॉइंट, तो उसको लिख लीजिए ऑफिशियल लेटर्स में या फ्रेंड्स को, और साफ साफ लिख लीजिए। और पंक्चुएशन का ख्याल रख लीजिए, कामास कहाँ रखने हैं, सेमीकोलंस कहाँ, फुल स्टॉप्स कहाँ, प्रॉपर प्लेसेस। तो इन प्रॉपर इनकरेक्ट पंक्चुएशन से लेटर का मीनिंग उधर उधर चेंज भी हो सकता है। Okay, fine. So let us see the another one. ओके चलिए बेटा, अब मैं इसका सब्सक्रिप्शन देख लीजिए जो हमें देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट राइट नाउ ब्रीफली डिस्क्राइबिंग यू कि लेटर के क्या क्या ये हो सकते हैं। पहले आपको देखना है हेडिंग इज कॉमन एवरीवेयर, ठीक है। फिर एड्रेस है कि लेफ्ट हैंड के साइड से पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, ठीक है ना, सेंडर। उसके बाद सेंडर के एड्रेस के बाद आपका डेट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओके तो उसके बाद सेंडर्स के एड्रेस के बाद आपका क्या आना चाहिए, ये देख लीजिए। यहाँ इतनी मैसेजेस होती हैं स्कूल की, इन पे भी क्लिक हो जाता है। देख लीजिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। पहले मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। पहले हेडिंग, फिर उसके बाद हेडिंग इज कॉमन के हेडिंग में क्या क्या आता है कि पहले जो राइटर होता है, जो लिख रहा होता है लेटर, उसका पहले आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा एड्रेस आना चाहिए। फिर उसके बाद डेट आना चाहिए, फिर सैल्यूटेशन की डेयर वगैरह अकॉर्डिंगली कि जिसको वो लिख रहा है। फिर है कम्युनिकेशन कि आपको क्या लिखना है, आपको क्या आपको उसको क्या कन्वे करना है, क्या शीट में स्वान, आप उसी हिसाब से अपनी लेटर को डिवाइड करेंगे। एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप पूरी क्या कहते हैं कंप्लीट लिखेंगे। कंप्लीट मींस ये गस की तो पे वे एंडस का पॉइंट या तो तुम सो पॉइंट एंडस ऐड नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। Then what is very important here is जो हमारा है सब्सक्रिप्शन और courteous लीव टेकिंग, कि आप किस तरीके से लेटर को एंड कर रहे हैं। हाँ आया है, सॉरी। तो आप किस तरीके से लेटर को एंड करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर इसने लिखा है आपको, ए लेटर मस्ट नॉट बी एब्रप्टली, में वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप राइटर आप मतलब पूरे तरीके से, पूरे कटियसली, योर सिंसियरली, योर फेथफुली और अच्छे तरीके से लीव करने चाहिए, ठीक है। ओके तो फ्रेजेस आर के उसके लिए डिफरेंट फ्रेजेस है जिनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो लेटर आप क्या करते हैं उसको एंड करना चाहिए, ठीक है। ओके अब देख लीजिए। ओके यहाँ पर जो ऑलरेडी दिया है, ये दिया है द सिग्नेचर और नेम ऑफ द राइटर, मतलब उसका एंड में कि आप साइन करें अगर ऑफिशियल लेटर है। देख लीजिए यहाँ पर इसने दिख रहा है योर सिंसियरली केयर देश पांडे, ठीक है ना। फिर ए लेटर टू स्ट्रेंजर, जिनको आप नहीं जानते, द सिग्नेचर शुड बी क्लियरली रिटन, वहां सिग्नेचर सीधे लिखा होना चाहिए, आपका साइन है, ताकि रीडर को पता चले कि ये आपका साइन है, ठीक है। और अगर वुमेन है तो मिस और मिसेस इस्तेमाल कर ले इन ब्रैकेट्स, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे लिखिए मिसेस FL देसाई जिसने इसको लिखा है, ताकि क्लियर हो जाए कि ये कौन है, इज इट हस्बैंड और वाइफ। अब देख लीजिए एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड, जो पोस्ट कार्ड आपका मिलता है उसको पोस्टेज स्टैम्प कॉर्नर पे लगती है, फिर उसके एंड में भी एड्रेस लिखाया जाता है, ठीक है, एनवलप पे, ठीक है। यहाँ तक सारा समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? No, ma'am. पूरा पता है? Yes, ma'am. अब देख लीजिए टू सम अप, ओके राइटर यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पे कहा इन राइटिंग ए लेटर फर्स्ट राइट योर एड्रेस, पहले अपना एड्रेस लीजिए, उसके बाद डेट लिख लीजिए टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर फर्स्ट पेज पे, ठीक है। देन राइट सैल्यूटेशन डेट वगैरह लोअर डाउन, फिर बिगिनिंग विद अ कैपिटल एंड पुटिंग डाउन कॉमा, नेक्स्ट बिगिन योर लेटर। अब आप अपनी